श्रीमद् भागवत महापुराण हिरण्यकशिपु का वध। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञान को सुनकर बालकों का हृदय खुल गया और उन्होंने उनकी बातों को हृदयडम्ब तक गुरु की पढ़ाई हुई सब बातों को छोड़ दिया। तब से सब बालक भगवान विष्णु के भक्त हो गए और प्रहलाद जी जो कहते वही वह सब करते। जब यह बात शुक्राचार्य के पुत्र को ज्ञात हुई तो उसने जाकर हिरण्यकशिपु से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर वह मानो क्रोधित हो गया और शीघ्र ही प्रहलाद को बुलाने की आज्ञा दी। प्रहलाद को बुलाकर लाए। हिरण्यकशिपु उनकी ओर पापपूर्ण टेढ़ी भौहें करके बोला, हे दुष्ट मंदबुद्धि प्रहलाद, क्या तुझे इतना अभिमान हो गया कि तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है? अच्छा तो देख, मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजता हूँ। हे युधिष्ठिर, जब दैत्यराज इस प्रकार तड़प कर बालक प्रहलाद से कहने लगा, तब उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे एक परमात्मा को छोड़ अन्य किसी का बल नहीं है। इस त्रिलोकी की करने वाला जो ईश्वर है, मैं उसी आदि पुरुष परमात्मा का भरोसा और बल मानता हूँ। आप मेरे साथ ऐसी असुरता क्यों प्रकट करते हैं? आप अपने मन को स्थिर कर समदर्शी हो जावें, तो न आपका कोई शत्रु है और न मित्र। यह सब व्यर्थ ही माया का प्रसार है। हे राजन, यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया और उसने बड़े जोर से प्रहलाद को डांट कर कहा, चुप रह दुष्ट, मैं तेरी बकवाद नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अब तू निशंक और निर्भय हो गया है। जो मरने पर होते हैं वे ऐसे ही बढ़कर बात करते हैं। मैं अब तुझे मारे बिना न छोड़ूंगा। बोल, तू किसके बल से ऐसी असम्मत बातें करता है? रे भागे, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसे तू जगदीश्वर जानता है? बतला, वह कहाँ रहता है? यदि तू कहता है कि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो बतला, इस खंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? यदि इसमें से वह तेरा ईश्वर नहीं निकलता है, तो मैं अभी तेरे सर को काट डालूंगा। फिर देखूंगा कि तेरा ईश्वर विष्णु तुझे कैसे बचाता है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने उसे खंबे पर जोर से एक हाथ मारा। फिर तो उसमें से एक बड़ा गंभीर और भयानक शब्द उत्पन्न हुआ, जिसकी ध्वनि से आकाश मंडल व्याप्त हो गया। वहां जितने दैत्य बैठे थे मूर्छित होकर गिर पड़े। देवलोक में ब्रह्मा जी का सिंहासन हिल उठा। लोग त्राही त्राही करने लगे। हिरण्यकशिपु इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई ना पड़ा। वह फिर प्रहलाद को डांटने लगा, किंतु प्रहलाद पुनः भगवान श्री विष्णु का यशोगान करते रहे। हिरण्यकशिपु तलवार उठा उन्हें मारने दौड़ा। इतने ही में खंबे को फाड़ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कड़क कर कहा, कहाँ है राक्षस? मैं उसे शीघ्र ही मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने उलट कर देखा तो भगवान नरसिंह देव की विचित्र मूर्ति आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उस भयानक मूर्ति को देख हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह विष्णु ही मुझे मारने के लिए ऐसा रूप बनाकर आया है। अब तो मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी तलवार और ढाल को लेकर युद्ध के पैतरे चलने लगा। फिर तो नरसिंह भगवान ने झपट कर उसे पकड़ लिया, परंतु वह बड़ा खिलाड़ी था, हाथ छुड़ाकर अलग हो गया। भगवान ने कौतुक के लिए उसे एक बार छोड़ दिया। इतने पर भी उस मूर्ख को ज्ञान न हुआ और वह यह समझा कि मैं बलवान हूं। उसने तत्क्षण नरसिंह जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। वह गदा नरसिंह जी पर आ गिरी। वह भगवान नरसिंह को उसे जो झपट कर पकड़ा तो लाख छटपटाने और छुड़ाने के लिए व्याकुल होकर भी वह उनके हाथ से न छूटा। फिर तो उसे पकड़े हुए भगवान कूदकर उसके सिंहासन पर जा बैठे और उसे अपनी जंघाओं में गिराकर अपने तीक्ष्ण नखों से ऐसे ही फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविस्तर सर्प को फाड़ डालते हैं। उस समय नरसिंह भगवान के नेत्र क्रोध से ऐसे भयंकर हो गए थे कि किसी को उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता था। वे मुख को फैलाए हुए, होठों को
अपनी जीभ से चाट रहे थे। उनके मुख से रुधिर की बूंदें टपक रही थी। उनके कंधों के बाल लाल हो गए थे। उनकी ओर देखने का किसी को साहस न होता था। उनका पूर्व तेज चारों ओर फैल गया। जब यह समाचार देवलोक में पहुंचा तो देवता, गंधर्व, अप्सराएं आदि सब हर्ष से खिल उठे। फूलों की वर्षा होने लगी। देव विमानों से आकाश भर गया। वे प्रसन्न होकर नगाड़े और दुदुम्बियां बजाने लगे। भगवान के पार्षद और देवतादि सबने पृथक पृथक भगवान की स्तुति की। इंद्र आदि के हर्ष का अंत न रहा। भगवान का क्रोध अब तक भी शांत न हुआ था।